दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति परिचय अध्याय 8 क्लास 10th में प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हल करने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। दोस्तों, यह सवाल जो है पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के सवाल जो हैं 3-4 सवाल हैं आपके चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 में, तो इसी से रिलेटेड हैं, इसी प्रकार के हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह आपको पेपर में पूछ सकता है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले कि सवाल हल करें, सवाल को समझते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सवाल जो कहता है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोल रहा समकोण त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कोण B समकोण है, तो जो कोण ये B है तो क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, तो ये सही है। बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 पर काम करेंगे। किस पर? सवाल नंबर 1 पर, जो कहता है साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A, इसका मान निकालने के लिए हमें बोल रहा है। तो क्या करेंगे, साइन A का मतलब क्या होता है, कोण, तो ठीक है ना। तो पहले हम न्यून कोण A को मानेंगे, तो न्यून कोण A को मान लिया। किसको मान लिया? A को। तो यहाँ समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ठीक है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो बचा वो आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार, ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है, अब साइन A कॉस A का मान निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको ना समझ में आया हो तो एक पिछली वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय समझाया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं पाइथागोरस में, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 पर काम कर रहे हैं इसलिए। अब देखिए कर्ण क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तो लिख दें AC है, AC तो AC का वर्ग। लंब क्या है, BC है, तो BC का वर्ग, प्लस आधार क्या है AB, AB का वर्ग। इतना सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मान रख दीजिए, AC का वर्ग तो नहीं दिया है, BC का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस AB का मान 24, 24 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AC बराबर स्क्वायर, AC का वर्ग है ना, 7 सता 49 और 24, 24 से हम क्या होगा, इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 24 का वर्ग जो है 576 आया, ठीक है ना। तो अब देखिए AC का वर्ग बराबर 49 में 576 जोड़ेंगे 625 हो जाएगा, ठीक है। AC का जो वर्ग है हटेगा इधर, वर्गमूल में लग जाएगा ये, ठीक है। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 25, AC का मान आ जाएगा 25। तो AC क्या है, कर्ण है, तो हमारा ये 25 सेंटीमीटर क्या निकला, कर्ण निकला, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है, अब ये बोलता है साइन A कॉस A का मान निकालो, साइन A कॉस A का मान निकालो।
इतना बात समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साइन ए बराबर, पहले साइन ए का निकालना है ना। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कैसे पता किया, लाल बटे कक्का से। यदि ना याद रहे तो लाल बटे कक्का का हमने वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का मतलब साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक का हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक तो कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, ठीक है, कोट का आधार बटे लंब। तो वीडियो देख लेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए साइन ए का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए, तो लंब क्या है, लंब है BC, BC बटे कर्ण क्या है AC, AC तो बराबर BC का मान क्या अभी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे AC का मान क्या निकल के आया 25, ये 25। तो ये हमारा साइन ए का मान कितना आया 7 बटे 25। इसी प्रकार कॉस ए का देख लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस प्रकार लिख लेंगे। तो आधार क्या है अपना AB, AB बटे कर्ण क्या है AC। तो कॉस ए बराबर क्या निकल के आएगा, AB का मान क्या है, AB का मान यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, 24 बटे AC का मान 25। तो साइन ए का मान आ गया, साइन ए का मान 7 बटे 25 और कॉस ए का मान 24 बटे 25। ये पहला सवाल जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा सवाल कहता है साइन सी और कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल इसी प्रकार है, साइन सी और कॉस सी, इस पर हमें काम करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने न्यून कोण साइन ए कॉस ए था, तो न्यून कोण इसको लिया। अब यहाँ पर साइन सी कॉस सी है, तो न्यून कोण सी को लेंगे। तो एक दूसरा हम त्रिभुज बनाते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक त्रिभुज दूसरा बना लिया है जिसमें सी न्यून कोण है, क्या है सी न्यून कोण है, ठीक है ना। और अब देखिए यदि सी न्यून कोण हो गया तो इसके सामने की भुजा लंब ये कहलाएगी और समकोण के सामने वाली कर्ण वो ही रहेगी, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। मान उसी त्रिभुज से रख दिए हैं 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर जो हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, और ये BC 7 सेंटीमीटर। बाकी मान वही है, केवल यहाँ पर लंब और आधार बदल गए हैं। क्यों बदल गए, क्योंकि यहाँ पर जो न्यून कोण है C है और वहाँ पर न्यून कोण A था, बस इतने का अंतर है। तो मान भी में थोड़ा अंतर आ जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं लगाना है क्योंकि एक बार हमने मान निकाल लिया। तो इसमें सीधा क्या करेंगे, साइन C बराबर लिखेंगे क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही लिख देना है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है AB बटे कर्ण क्या है AC। तो AB का मान क्या है 24 बटे AC का मान 25। तो साइन C का मान क्या आ गया 24 बटे 25। इसी प्रकार कॉस C का देख लीजिए, कॉस C का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है BC बटे कर्ण AC बराबर BC का मान यहाँ पर 7 है और AC का मान 25 है। तो इस प्रकार दोस्तों साइन C का मान 24 बटे 25 और कॉस C का मान 7 बटे 25। तो कितना आसान है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार और भी सवाल हैं, प्रश्न क्रमांक 2, 3 सब इसी प्रकार के सवाल हैं, आसान हैं, ये पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। तो इनको ध्यान से समझ लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सवाल आसान रहा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।